अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वक्त जी मैं जा रही थी डॉलर स्टोर, क्योंकि ना मैंने वहाँ से चीज़ें ली, लेकिन हुआ ये कि मैंने वहाँ पे एक टब ख़रीदा था जो कि मैं वहीं पे भूल गई। तो सोचा कि एक तो मैं वो पिक कर लूँगी और दूसरा ना मुझे स्टूल्स चाहिए थे। तो इसी डॉलर स्टोर की बेसमेंट में ना मुझे डेकोरेशन शॉप बड़ी ही पसंद आई हुई थी। बड़े अरसे से मेरी उस पर नज़र थी कि मैंने लाजमी उसको एक तो ट्राई भी करना है। चीज़ें अगर कुछ बजट में हुई तो वो मैं लाजमी लूँगी। तो वो फिर मैंने सोचा कि साथ ही वो भी विज़िट कर लेंगे और अगर स्टूल्स अच्छे मिल गए तो वो भी ले लेंगे। इधर ऊपर ही पड़ा होगा मेरे ख्याल से, आप नीचे। हाँ जी, ये ठीक है। ये चाहिए ये लो। अच्छा, ज़िंदगी की फ़ेज़ेस में ना शौक़ भी इंसान के बदलते रहते हैं। स्कूल के दौर में ना मुझे स्टेशनरी का बेहद शौक़ होता था कि मेरे पास नई नई चीज़ें हों। फिर जब जैसे कॉलेज आया, यूनिवर्सिटी आई, तो उस लाइफ में होता था कि नए नए बैग्स हों, कपड़े हों, शूज़ हों, हर तरह की बस जो न्यू चीज़ आ रही है ना वो मेरे पास हो। और अब जो ये वाला फ़ेज़ चल रहा है ना, तो इसमें डेकोरेशन पीसेस हैव बिकम माई ऑब्सेशन नाउ। मतलब जो चीज़ मैं देखती हूँ ना मुझे पसंद आ जाती है, और बल्कि उसकी जगह ज़हन में खुद ब खुद आ जाती है कि अच्छा ये चीज़ है, हाँ ये यहाँ पे अच्छी लगेगी। बस जब आपको किसी चीज़ का शौक़ होता है ना, तो वो आइडियाज़ इंसान के दिमाग खुद ही जनरेट करना शुरू कर देता है। खैर, मुझे यहाँ पे सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी लगी, बड़ी एलिगेंट डिसेंट से सारे डेकोरेशन पीसेस थे, लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। और मेरे जहन में जो एक आइडिया चल रहा था ना, वो इंशाल्लाह जब आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ से क्या शॉपिंग की, और बहुत ही ज़बरदस्त प्राइसेस में मुझे चीज़ें मिली। और इसके साथ ये स्टूल्स मुझे पसंद आ गए थे। अच्छा, कलर सिलेक्शन पर एक अलग से मसला था। इसमें ब्लैक था, रेड था, ये सी ग्रीन सा कलर था, ब्लू था, जिंक था। बहरहाल मुझे जिंक पसंद आया और ये हम लोगों ने बाय कर लिए। साथ ही ना मैं वापस जा रही थी, लेकिन उसी शॉप के सामने ना मुझे ये कपड़ों की शॉप नज़र आई। मैंने कहा कि पता होना चाहिए क्या रेट्स हैं, कि क्या फैब्रिक क्वालिटी है। और वाकई मुझे शॉप बड़ी पसंद आई। इनके रेट्स भी बड़े रीज़नेबल थे। 3 पीस, 2 पीस, एम्ब्रॉयडर्ड, प्रिंटेड ड्रेसेस, और इसके अलावा क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तकरीबन 5,000 रुपये रेट है, लेकिन वो हम तो दे रहे हैं 3.5 का। और यहाँ पे मेरी बेटी को स्कूल का प्रोजेक्ट मिला हुआ था जिसमें उसने बर्ड हाउस बनाना था। अच्छा, ऑनेस्टली मुझे कभी कभी स्कूल वालों की ना बिल्कुल समझ नहीं आती कि आप इतने मुश्किल प्रोजेक्ट्स बच्चों को कैसे दे देते हैं। ठीक है, आई नो, आई गेट इट कि बच्चों को क्रिएटिव होना चाहिए, लेकिन मोस्टली काम फिर मेरा ख्याल है मदर्स का ही करने वाला होता है, और बच्चे पास बैठ के या कटिंग कर लेते हैं या पेंट कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो मेहनत होती है वो सारी माओं की ही होती है। अच्छा, अभी कल की बात है कि रमज़ान शुरू हुआ था और इस कदर जल्दी रोज़े गुजर गए, और फिर उसके बाद ईद भी आ गई, और ईद भी बिल्कुल ना रोलर कोस्टर की तरह गुजर गई। रमज़ान की इतनी रूटीन सेट हो जाती है ना, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब हम सेट होने लगते हैं रमज़ान की रूटीन के साथ, तो रोज़े ही ख़त्म हो जाते हैं। और इसी तरह से ईद भी आई और वो भी गुजर गई। और ना अब रमज़ान के बाद जो एक पहला वर्किंग डे आया जिसमें बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो मुझे इतना खाली खाली फ़ील हो रहा था। वरना ना सुबह की रूटीन होती थी, मेन्यू सोचना है, चीज़ें उसकी तैयार करनी है, इफ्तार से पहले पहले हर काम डन करना है। वो एक ना इंसान बड़ा बिज़ी हो जाता है, और मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बिज़ी हो जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि एकदम से मैं फ़ारिग हो गई। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या करना है। आज का दिन तो मेरा बड़ा रिलैक्स है, मतलब कुछ भी करने वाला नहीं है, सिंपल एक खाना बनाना है एंड दैट्स इट। तो मुझे बड़ी ना अजीब सी सैडनेस फील होना शुरू हो गई। और पता नहीं आप सबको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, लेकिन ईद के बाद ना एक अजीब सी उदासी हो गई है। आई डोंट नो, एक रमज़ान की भी आदत हो जाती है, फिर ईद की दावतें, सबसे मिलना, वो एक गहमा गहमी गैदरिंग्स, और फिर एकदम से जब आप अपने घर में वापस आते हैं और वही रूटीन के काम होते हैं ना, तो ज़रा एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा टाइम लगता है। बर्ड हाउस का स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया था, और क्योंकि उसको ग्लू लगाई हुई थी तो मैंने कहा जब तक वो ड्राई होता है ना, उसको ज़रा टाइम देते हैं और मैं उतनी देर डेज़र्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लोटस डेज़र्ट बना रही थी, और ये विपिंग क्रीम जब मैंने बाउल में ली ना, और जब मैंने अपना इलेक्ट्रिक बीटर ऑन किया तो वो ख़राब हो गया हुआ था। इतना मुझे दुख हुआ। आई डोंट नो, बस चीज़ पड़ी पड़ी ख़राब हो जाए तो वो ज़्यादा दुख देती है। बहरहाल मैंने प्लान कैंसिल नहीं किया। मैंने कहा कि इसको बाउल में डाल के ना विपिंग क्रीम को अब हैंड बीटर से ही मैं बीट करूँगी। एंड किड यू नॉट, ये आसान प्रोसेस नहीं है। आपको तकरीबन भी 1 घंटा लगता है। बार बार पहले क्रीम फ्रीज़र में फिर निकालें, फिर व्हिप करें। बड़ा ही मुश्किल प्रोसेस हो गया था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, निकले हैं कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो ना हो, आपको आता है ये नहीं आता, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है ना, तो वो चीज़ें खुद ब खुद लर्न हो भी जाती हैं और कुछ करनी भी पड़ती हैं। मुझे भी ना कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में शुरू से कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। इवन कि मैं अपनी बायोलॉजी की डायग्राम्स भी ना मम्मा से ड्रॉ करवाती थी कि मम्मा ये कर दें प्लीज़, ये मेरा काम है। और एग्ज़ाम्स के लिए कुछ ना कुछ करके ना बस थोड़ा बहुत मैं कर लेती थी। लेकिन यहाँ पर अब ये जब प्रोजेक्ट मिला, और मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैंने इसको कहाँ से शुरू करना है और जी पे कहाँ ख़त्म करना है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब बच्ची को मिला है, और अगर मैं नहीं करूँगी तो वो उसको एम्बैरेसमेंट होगी कि भाई क्लास में सबका है और मेरा का नहीं है। तो मैंने कुछ ना कुछ करके यूट्यूब से वीडियोस देखी, और ना मैं लग पड़ी। मैंने कहा नहीं, ये आज लाजमी हम कर लेंगे। और जब ये बन के तैयार हुआ, वाकई में बड़ा ही अच्छा था।
और जो मैं आपसे ईद के बाद की उदासी की बात कर रही हूँ ना, ये दर हकीकत ना रमज़ान के जाने की उदासी है। ऑनेस्टली रमज़ान में रूटीन इतनी प्यारी सेट हो गई होती है, एक तो हर चीज़ अपने टाइम पे हो रही होती है, इतने सारे माशाल्लाह पकवान तैयार हो रहे होते हैं, और जो इबादत में इजाफ़ा हो जाता है ना, मतलब आप अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं हर वक्त, और इंसान कॉन्शियसली कर रहा होता है कि नहीं मेरा आज का सपारा रहता है। आम रूटीन में शायद कि हम थोड़ा सा लेज़ी भी हो जाते हैं, लेकिन रमज़ान का हम कोई भी दिन मिस नहीं करते। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट रमज़ान, और बेशक अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। अच्छा, जब रमज़ान में कभी इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करें ना, तो अक्सर कमेंट्स होते हैं कि रमज़ान का तो ख्याल करें, रमज़ान का तो एहतराम करें। तो मैं उस वक्त सोचती हूँ कि क्या बाकी दिनों में अल्लाह पाक हमें देख नहीं रहे, क्या वो हमें सुन नहीं रहे, या वो जानते नहीं है कि इंसान के दिल में क्या है, या इंसान कहाँ पे क्या कर रहा है। अल्लाह पाक तो हर वक्त वहाँ पे ऐसे ही मौजूद हैं, और हर वक्त जानते हैं, देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो फिर हम सिर्फ रमज़ान के महीने में ही क्यों अपनी जो अच्छाई है वो लिमिटेड कर लेते हैं। और फिर इसी महीने में हमें ये भी रियलाइज़ होता है कि शयातीन को तो कैद कर दिया गया है, लेकिन हमारा असल दुश्मन हमारा नफ्स है, जिसको हमने काबू पाना है, जिसको कंट्रोल करना है। और जो इंसान अपने नफ्स पे, अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा लेता है, वही इंसान कामयाब हो जाता है। तो इसीलिए ना अब हमने हर लम्हे कोशिश करनी है कि बेशक रमज़ान तो इख्तिताम को आ गया है, लेकिन हम अपनी नेकियों को ख़त्म ना होने दें, अपनी नेकियों को ज़ाया ना होने दें। क्योंकि जिस तरह हमें रमज़ान में ख़्याल होता है ना कि नहीं मुँह से कोई बुरी बात नहीं निकालनी, कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे हमारा रोज़ा बातिल हो जाए, तो इसी तरह से बाकी दिनों में भी हमने इस चीज़ के हवाले से बहुत केयरफुल रहना है। क्योंकि वो ज़ात हमें सिर्फ रमज़ान के महीने में थोड़ी देख रही है, वो अल्लाह पाक तो वाकिफ़ है हमारे हर लम्हे हर सेकंड से। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि या अल्लाह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है, तो कभी भी हमें अपने हाल पे ना छोड़ें, और हमें इस मुआशरे में कि जहाँ हर तरफ बुराई है, दीन पे साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाएं। चाहेंगे ठीक है, और बाकी ये वाले निकलेंगे। अच्छा जी, साथ साथ मेरा डेज़र्ट ऑलमोस्ट डन होने की तरफ था। यहाँ पे मैंने बिस्किट्स की एक लेयर लगाई, उसके ऊपर विपिंग क्रीम ऐड की। अच्छा, विपिंग क्रीम के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून शुगर और 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के, और साथ कैरेमल सिरप, ये चीज़ें ऐड कर ली। कैरेमल सिरप ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। बेशक आप शुगर भी ना ऐड करें, बस मेरा ज़रा दिल चाह रहा था कुछ अच्छा सा ज़रा मीठा खाने को। डेज़र्ट तो आपकी अपनी चॉइस होती है, जो मर्ज़ी डालें, जिस तरह मर्ज़ी करें, इनका फ्लेवर अच्छा आ ही जाता है। उसके बाद ये कैरेमल सिरप अच्छा मैंने ऊपर डाला। मैंने ना बड़ा एस्थेटिक सा सोचा था कि बड़े प्यारा सा निकलेगा, ज़रा थिक सा निकलेगा, और इसको मैं ऐसे स्प्रेड कर दूंगी, लेकिन ये पता नहीं क्यों इतना लिक्विडी सा हो गया हुआ था। तो फिर मैंने इसको ना टूथपिक से अच्छे से ज़रा डिज़ाइन सा बना दिया। आई डोंट नो देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। इस डेज़र्ट को आपने 3-4 घंटे फ्रिज में अच्छे से ठंडा करना और फिर इंजॉय करना है। मैं मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी इबादत का बहुत सारा ख्याल रखें। पता नहीं हम अगले रमज़ान हो ना हो, इन इबादत का मौका मिले ना मिले, और कम से कम अपनी नमाज़ की पाबंदी करें। जो जिस टाइम की नमाज़ है फ़ौरन अदा कर लें। दिल चाह रहा है नहीं चाह रहा, बस अपने आप को ज़बरदस्ती उठाएं, क्योंकि अदा नमाज आसान होती है, क़ज़ा अदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।